आप सभी को मेरा प्रणाम। आज मैं आपके सामने श्री साईं सच्चरित्र के अध्याय 7 का पाठ्य करने वाली हूँ। मैं ऐसा उम्मीद करती हूँ कि इस अध्याय को सुनने के बाद आपका मन शांत हो जाएगा और आप शिरडी साईं बाबा की भक्ति में ओत-पोत हो जाएंगे। श्री साईं सच्चरित्र अध्याय 7। अद्भुत अवतार श्री साईं बाबा की प्रकृति, उनकी यौगिक क्रियाएं, उनकी सर्वव्यापकता, कुष्ठ रोगी की सेवा, खारपर्डी के पुत्र को पलेग, पंढरपुर गमन, अद्भुत अवतार। श्री साईं बाबा समस्त यौगिक क्रियाओं में पारंगत थे। 6 प्रकार की क्रियाओं के तो वे पूर्ण ज्ञाता थे। 6 क्रियाएं, जिनमें धोती, लंबे कपड़े के भीगे हुए टुकड़े से पेट को स्वच्छ करना, खंड योग अर्थात अपने शरीर के अवयवों को पृथक पृथक कर उन्हें पुनः पूर्ववत जोड़ना और समाधि आदि भी सम्मिलित है। यदि कहा जाए कि वे हिंदू थे तो आकृति से वे यवन से प्रतीत होते थे। कोई भी यह निश्चित पूर्वक नहीं कह सकता था कि वे हिंदू थे या यवन। वे हिंदुओं को रामनवमी उत्सव यथाविधि मनाते थे और साथ ही मुसलमानों का चंदनो उत्सव भी। वे उत्सव में कुश्ती का प्रोत्साहन और विजेताओं को पर्याप्त पुरस्कार देते थे। गोकुल अष्टमी को वे गोपाल काला उत्सव भी बड़ी धूमधाम से मनाते थे। ईद के दिन वे मुसलमानों को मस्जिद में नमाज पढ़ने के लिए आमंत्रित किया करते थे। एक समय मुहर्रम के अवसर पर मुसलमानों ने मस्जिद में ताज़िए बनाने और कुछ दिन वहां रख कर फिर जुलूस बनाकर गांव से निकालने का कार्यक्रम रचा। श्री साईं बाबा ने केवल 4 दिन ताज़ियों को वहाँ रखने दिया और बिना किसी राग द्वेष के 5वें दिन वहाँ से हटवा दिया। यदि कहें कि वे यवन थे तो उनके कान छिदे हुए थे। यदि कहें कि वे हिंदू थे तो वे सुनता कराने के पक्ष में थे। नाना साहेब चांदोरकर, जिन्होंने उनको बहुत समीप से देखा था, उन्होंने बतलाया कि उनकी सुन्नत नहीं हुई थी। साईं लीला पत्रिका द्वारा लिखित शीर्षक बाबा यवन की हिंदू में भी यही कहा गया है। यदि कोई उन्हें हिंदू घोषित करें तो वे सदा मस्जिद में निवास करते थे और यदि यवन कहें तो वे सदा वहाँ धूनी प्रज्वलित रखते थे और अन्य कर्म जो इस्लाम धर्म के विरुद्ध हैं, जैसे चक्की पीसना, शंख और घंटा नाद, होम आदि कर्म करना, अन्नदान, अर्घ देना आदि सदैव वहाँ चलते रहते थे। यदि कोई कहे कि वे यवन थे तो कुलीन ब्राह्मण और अग्निहोत्री भी अपने नियमों का उल्लंघन कर सदा उनको साष्टांग नमस्कार किया करते थे। जो उनको स्वदेश का पता लगाने लग गए, उन्हें अपना प्रश्न भी विस्मृत हो गया और वे उनके दर्शन मात्र से मोहित हो गए। इसका निर्णय कोई न कर सका कि यथार्थ में साईं बाबा हिंदू थे या यवन। इसमें आश्चर्य ही क्या है। जो अहम व इंद्रियजन्य सुखों की तिलांजलि करके ईश्वर की शरण में आ जाता है तथा जब उसे ईश्वर के साथ अभिन्नता प्राप्त हो जाती है, तब उसकी कोई जाति नहीं रह जाती। इसी कोटि में श्री साईं बाबा थे। वे जातियों और प्राणियों में किंचित मात्र भी भेदभाव नहीं रखते थे। फकीरों के साथ वे आमिष और मछली का सेवन भी कर लेते थे। कुत्ते भी उनके भोजन पात्र में मुंह डालकर स्वतंत्रता पूर्वक खाते थे, परंतु उन्होंने कभी कोई आपत्ति नहीं की। ऐसा अपूर्व और अद्भुत श्री साईं बाबा का अवतार था। गत जन्मों के शुभ संस्कारों के परिणाम स्वरूप मुझे भी उनके श्री चरणों के समीप बैठने और उनका सत्संग लाभ उठाने का सौभाग्य प्राप्त हुआ।
मुझे जिस आनंद व सुख का अनुभव हुआ उसका वर्णन मैं किस प्रकार कर सकता हूँ। यथार्थ में बाबा अखंड सच्चिदानंद थे। उनकी महानता और अद्वितीयता का बयान कौन कर सकता है। जिसने उनके श्री चरण कमलों की शरण ली उसे साक्षात्कार की प्राप्ति हुई। अनेक सन्यासी साधक भी श्री साईं बाबा के पास आया करते थे। बाबा भी सदैव उनके साथ चलते फिरते उठते बैठते उनसे वार्तालाप कर उनका चित्तरंजन किया करते थे। अल्लाह मालिक सदैव उनके होठों पर था। वे कभी भी विवाद या मतभेद में नहीं पड़ते थे और सदा शांत और स्थिर रहते थे, परंतु कभी कभी वे क्रोधित हो जाया करते थे। वे सदैव ही वेदांत की शिक्षा दिया करते थे। कोई भी अंत तक ना जान सका कि श्री साईं बाबा वास्तव में कौन थे। अमीर और गरीब दोनों उनके लिए एक समान थे। वे लोगों के व्यापार को पूर्णतः जानते थे और जब वह रहस्य प्रकट करते तो सब विस्मित हो जाया करते थे। स्वयं ज्ञानावतार होकर भी वे सदैव अज्ञानता का प्रदर्शन किया करते थे। उन्हें आदर सत्कार से सदैव अरुचि थी। इसी प्रकार का श्री साईं बाबा का वैशिष्ट्य था। थे तो वे शरीरधारी, परंतु कर्मों से उनकी ईश्वरीयता स्पष्ट झलकती थी। शिरडी के सकल नर नारी उन्हें पर ब्रह्मा ही मानते थे। मैं मूर्ख जो हूँ श्री साईं बाबा की अद्भुत लीलाओं का वर्णन नहीं कर सकता। शिरडी के प्राय समस्त मंदिरों को उन्होंने जीर्णोद्धार किया। श्री तात्या पाटिल के द्वारा शनि गणपति, शंकर पार्वती, ग्राम देवता और हनुमान जी आदि के मंदिर ठीक करवाए। उनका दान भी विलक्षण था। दक्षिणा के रूप में जो धन एकत्रित होता था उसमें से वे किसी को 20 रुपये, किसी को 15 रुपये और किसी को 50 रुपये इस प्रकार प्रतिदिन स्वच्छतापूर्वक वितरण कर देते थे। प्राप्तिकर्ता उसे शुद्ध दान समझता था। बाबा की भी सदैव यही इच्छा रहती थी कि उसका उपयुक्त रीति से व्यय किया जाए। बाबा के दर्शन से भक्तों को अनेक प्रकार का लाभ पहुंचता था। अनेकों निष्कपट और स्वस्थ बन गए। दुष्टात्मा पुण्यात्मा में परिणत हो गई। अनेकों कुष्ठ रोग से मुक्त हो गए और अनेकों को मनोवांछित फल की प्राप्ति हो गई। उनकी कीर्ति दूर दूर तक फैलती गई और भिन्न भिन्न स्थानों से यात्रियों के झुंड शिरडी आने लगे। बाबा सदा धूनी के पास ही आसन जमाए रहते और वहीं विश्राम किया करते थे। वे कभी स्नान करते और कभी स्नान किए बिना ही समाधि में लीन रहते थे। वे सिर पर एक साफा, कमर में एक धोती और तन ढकने के लिए कफनी धारण करते थे। प्रारंभ से ही उनकी वेशभूषा इस प्रकार की थी। अपने जीवन काल के पूर्वार्ध में वे गांव में चिकित्सा कार्य भी किया करते थे। रोगियों को निदान कर उन्हें औषधि भी देते थे और उनके हाथ में यश था। इस कारण से वे अल्पकाल में ही योग्य चिकित्सक विख्यात हो गए। यहाँ केवल एक ही घटना का उल्लेख किया जाता है जो बड़ी विचित्र सी है। एक भक्त की आंखें बहुत लाल हो गई थी, उनमें सूजन भी आ गई थी। शिरडी सरीखे छोटे ग्राम में डॉक्टर कहाँ, तब भक्तगण ने रोगी को बाबा के समक्ष उपस्थित किया। इस प्रकार की पीड़ा में डॉक्टर प्राय लेप, मरहम, अंजन, गाय का दूध, कपूर युक्त औषधियों का प्रयोग में लाते हैं, पर बाबा की औषधि तो सर्वथा ही भिन्न थी। उन्होंने भिलावा पीसकर उसकी 2 गोलियां बनाई और रोगी के नेत्रों में एक एक गोली चिपकाकर कपड़े की पट्टी से आंखें बांध दी। दूसरे दिन पट्टी हटाकर नेत्रों के ऊपर जल के छींटे छोड़े गए। सूजन कम हो गई और नेत्र प्राय निरोग हो गए। नेत्र शरीर का एक अति सुकोमल अंग है, परंतु बाबा की औषधि से कोई हानि नहीं पहुंची, बल्कि नेत्रों की व्याधि दूर हो गई। इस प्रकार अनेक रोगी निरोगी हो गए। बाबा की
लीला का अनुभव वही लोग कर सकते हैं जो बाबा से अत्यंत प्रेम करते हैं। यह साईं सच्चरित्र का अध्याय 7 का भाग 1 था। आगे का भाग, आगे की व्याख्या मैं आपको अगले भाग में करूँगी। आप मेरे साथ अंत तक बने रहे, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपका मंगल हो।